भाई तुम मानोगे नहीं, लिटरली ये ना डोर खोला था कि कोई भी अपने रूम के बाहर नहीं निकलेगा। जोर जोर से हम लोग चिल्ला रहे पैगवली। इट वाज द स्केरियस्ट स्केरी। झूरियां पड़ी हुई है एंड मैंने लिटरली बेशर्मों की तरह हंस रहे जैसे एक नंबर की बदतमीज लड़कियां। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is not any study related video. बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। बेसिकली मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप सबसे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। बेसिकली मैंने उस कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि क्या स्टोरी टाइम्स में डालूं, बट मेरे सब कुछ उल्टा ही हो गया बिकॉज लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। लोगों ने मेरे से एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछ लिए एंड जो भी मैंने पूछा था वो नहीं पूछा, बट इट्स ओके गाइज, हम वही बना लेते हैं। If you think that I have changed my new look, yes, I had cut my hair because I think hair contains memories, so I decided to cut it. So पहला क्वेश्चन है मेरी पार्ट टाइम हॉबी जो मैं 11th में कर रही हूँ अदर देन स्टडीज। भाई देखो, स्टडी तो मैं अभी नहीं कर रही, ना मेरे पास बुक्स है और ना मुझे मेरी सेशन का अता पता है कि कब शुरू होनी है। मेरे स्कूल वालों ने इतना भी नहीं पूछा कि आपको स्ट्रीम कौन सी चाहिए, तो वैसा तो अभी कुछ नहीं है। बाकी जो मैं हॉबी कर रही हूँ, भाई हॉबी में मैं कुछ तो सीख रही हूँ, स्किल्स बढ़ाने के लिए, डेट्स इट। बट वो मैं रिवील नहीं करूँगी क्या सीख रही हूँ, फिर लोग आके बोलेंगे भाई क्या सीख रही है, फिर मैं कुछ उल्टा बताऊँगी, फिर मेरी बेइज्जती होगी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊँ, ठीक है। फिर है व्हाट्स योर सेटलमेंट प्लान आफ्टर क्लास 12th। मतलब भाई अभी तो मैं इतनी जल्दी तो ना सेटल हो जाऊंगी, मतलब सेटलमेंट किस बेसिस पे मुझे समझ नहीं आ रहा। एक अच्छे कॉलेज में जाना, यही सेटलमेंट प्लान है। अब मैं और क्या बताऊँ इसमें। आर यू ज्वाइनिंग एनी कोचिंग फॉर कॉमर्स। भाई देखो, जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना, बेसिकली इतनी मतलब देर आर शॉर्टेज ऑफ कॉमर्स ट्यूशंस, मतलब कॉमर्स की ट्यूशन ही नहीं है बेसिकली। कल अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी एंड उसने मुझे कहा एक काम कर, नहीं मैंने बोला यार चल, पहले हम सोचते थे हम जब नीट करेंगे तो हम फिजिक्स वाला जाएंगे, उसको भी साइंस नहीं पसंद है और मुझे भी साइंस नहीं पसंद है, तो हमने तो ड्रॉप ही कर दिया प्लान, ठीक है, साइंस लेने का। बट फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम फिजिक्स वालों को फोन करके पूछते हैं कि आपके इधर कॉमर्स वाला है। तो मैं उसको रिकॉर्डिंग पे रखा अपना एक जो मेरा फोन है उससे मैंने कॉल मिलाया एंड उसको रिकॉर्डिंग पे वो रिकॉर्डिंग भेज रही थी एंड मैंने कॉल उनका पिक किया एंड देवर लाइक कि भाई हमारे इधर कोई इंस्टीट्यूशन है कॉमर्स वाला ऐसा नाम का, हम सिर्फ साइंस के बैचेस को लेते हैं, हम कॉमर्स वालों को नहीं लेते। एंड भाई मेरी इतनी गंदी बेइज्जती हुई, मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो बट हाँ, मैंने एक कोचिंग तो ज्वाइन करूंगी मैं कॉमर्स की। बेसिकली वो कोचिंग नहीं है बट कोचिंग कह ही सकते हैं क्योंकि उसमें 30 से 35 बच्चे होंगे एंड मैं वही ज्वाइन करूंगी। बाकी मेरा यही प्लान है, अगर वो भी अच्छी लगी तो, बट अभी मैंने ट्रायल क्लास देने जाना है तो उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी ऑब्वियसली। डू यू फेस टॉक्सिक फ्रेंडशिप। आई फेस लॉट ऑफ टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, लॉट भाई लॉट, मतलब खत्म ही नहीं हो सकती ना टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स की। मैंने वो फेस किया है, मैंने स्कूल में फेस किया, मैंने ट्यूशन में फेस किया है एंड ट्यूशन वाली तो बहुत गंदी थी बट स्कूल वाली तो उससे भी घटिया थी। एक मेरी ही क्लास की लड़की ने मेरे से पूछा डूड एनी स्कूल ड्रामा पता यार, एंड आई एम टेकिंग पीसीबी। वेरी गुड, आप लोग पीसीबी वाले हो। मेरे पास ऑनेस्टली बहुत सारे स्कूल ड्रामास हैं बट एक एपिक स्कूल ड्रामा मैं तुम्हें बताती हूँ। तो बेसिकली जब मैं 9th में थी, मेरी गई थी स्कूल ट्रिप टू चैल, ठीक है, चैल गई थी एंड 5 दिनों की ट्रिप थी। बेसिकली 4 नाइट स्टे एंड एक दिन वापस आना था, रात को वापस पहुंचना था हम लोगों ने, ठीक है। तो हमने सुबह वही ट्रेन वेन से फिर बसेस की, फिर हम रात को पहुंचे। तो ये जो चैल में होटल था, ये पहाड़ों के ऊपर होटल था एंड तुम्हें पता है शिमला क्राउडेड होता बट चैल नहीं क्राउडेड होता। तो चैल बड़ी शांत जगह थी जिसमें बड़ा अच्छा व्यू था, चांद, पूरे स्टार्स वार्स दिख रहे थे, नो पोल्यूशन फ्री। तो क्या हुआ, इन लोगों ने हमें बोला था कि रात को ये बेसिकली हमारे फोन ले लेंगे, ठीक है, रात को फोन ले लेंगे, सुबह दिया करेंगे बट रात को फोन ले लेंगे, ठीक है। एंड भाई मैं अपने मतलब एक रूम में 3 बंदे ही ठहर सकते थे बट हम एक रूम में 4 बंदे ठहरे थे, ठीक है। हम चैल की ट्रिप पे हम 4 बंदे ठहरे थे। तो हम जब 4 लड़कियां ठहरी, हम वो मेरी क्लासमेट्स ही थी एंड वो दोस्त है ऑब्वियसली है। तो हम एक उसमें बैठे, मतलब हमारा जो हाउस था ना वो बेसिकली ट्री हाउस पे था, ठीक है, और ट्री हाउस के नीचे भी एक हाउस था। मैं तुम्हें वीडियो भी उसकी दिखा दूंगी वो कैसा हाउस था और मैं तुम्हें आगे बताती हूँ क्या हुआ, फिर मैं वीडियो इधर लगाती हूँ उसकी। बेसिकली हमें बोला, हमारा रात को आए उधर ना एक इंचार्ज बनाया था कि हेड गर्ल हेड बॉय एक एक दिन के लिए। तो उधर ना हमारी सीनियर को 9th-10th की ट्रिप गई थी, हेड गर्ल बनाया एंड वो आई हमारे फोन्स कलेक्ट करने रात को। आई गेस हम जब देखो
जो हमारा कैंपस था ना, वो पहाड़ के सबसे ऊपर था, एंड जो बॉयज कैंपस था वो पहाड़ के थोड़ा नीचे था, उसकी थोड़ी बेस पे था। ठीक है, तो हमें बॉयज कैंपस में अपना खाना, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ये सब होता था, एंड डिस्को विस्को गाने वाने उधर होते थे। एंड फिर हमें 15-20 मिनट का ट्रैक करके गर्ल्स कैंपस तक जाना पड़ता था। तो हम गर्ल्स कैंपस कुछ 11:30 या 12 बजे पहुंचे, खा पी के ये सब करके। एंड देन वो दीदी आई हमसे फोन लेने। ठीक है, सो हमारी मेरी और मेरी रूममेट्स लाइक, हमको तो मस्ती करनी थी। हमने तो सोचा था फोन होएगा तो ही हम मस्ती कर पाएंगे, तो ही हम वीडियोस में ला पाएंगे। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम फोन छुपा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास था लाइक पुराना आईफोन, एंड वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता था। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम ऐसे एक्ट करते हैं कि ये अपना फोन नहीं लाई है, और मतलब वो गिन रहे थे ना कितने मेंबर्स है और इतने फोन आएंगे। तो हमने सोचा कि हम बताते हैं कि वो फोन नहीं लाई है और हम 3 ही फोन लाए हैं, और हम वो दे देते हैं। मतलब फोन मेरा नहीं, जो फोन था बेसिकली हमने डिसाइड किया था वो मेरा वाला रखेंगे, एंड उसका आईफोन दे देंगे, और उसका आईफोन ऐसे एक्ट करेंगे कि वो मेरा है। ठीक है, तो हमने ये सोचा था, और हम ऐसे दिखाएंगे कि वो फोन लाई नहीं है। तो वो आई मांगने, एंड मैं अपना फोन लेके वॉशरूम में जो हमारा रूम था ना उसके वॉशरूम में चली गई। ठीक है, छुपाने। भाई वो आई दीदी, एंड शी वॉज लाइक चौथी लड़की किधर है। तो उसने बोला चौथी लड़की वॉशरूम में है, बट द थिंग इज दैट उसने अपना फोन दे दिया हुआ है, एंड ये फोन लाई नहीं है। जो हमारी दूसरी फ्रेंड थी वो ये फोन लाई नहीं, क्योंकि इसके घर वालों ने इसको फोन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो वो दीदी बस लाइक तुम लोग सच तो बोल रहे हो ना, एंड वी वर लाइक यस हम सच बोल रहे हैं, और हम झूठ बोल रहे थे इनफैक्ट। ठीक है, अब वो दीदी चली गई, एंड ब्रो आई डोंट नो मेरे फोन को क्या हुआ, रिंग टोन बजने लगी, एंड दीदी मुड़ के दीदी ने नॉक किया डोर। दीदी बोलते कौन है, फोन फोन दो अपना। फिर मैंने सरेंडर कर दिया कि मेरा फोन था और मैं छुपा रही थी फोन। एंड देन उसके बाद दीदी मेरे को लेके गई टीचर्स के पास, लाइक मेरी और मेरी फ्रेंड जिसने नाटक सोचा था, जिसने एक्ट किया था ना कि वो फोन नहीं लाई, उसको और मेरे को वो लेके गई टीचर के पास, एंड टीचर ने हमें बड़ा कुछ सुनाया। और मेरे को चढ़ा गुस्सा, मैंने बोला इसने मेरा फोन लिया, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तो हमने डिसाइड किया था अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। सो हम वापस अपने रूम में आए, एंड अपने डिसाइड किया हम चारों ने, अब हमारे पास फोन नहीं है तो हम करेंगे मस्ती मस्ती मस्ती। एंड हमने, हमारा जो बेड था बेसिकली मैंने बताया था हमारा ट्री हाउस था, और उसके साथ में गैलरी थी जिसको ओपन करके ना पीछे का दूर का पहाड़ का व्यू दिखता है, जिधर एक पतली सी रोड है, और उधर एक भंडार लाइक पूरी टूटी फूटी भूतिया कार रहती है खड़े, और उस रोड पे कोई नहीं आता, वो बड़ी पतली सी रोड है। एंड हम उधर जाके रोज रात को चिल्लाते थे, लाइक हमारे रूम के साथ ही थी, मतलब अटैच थी हमारे रूम में। ठीक है, और हम उधर जाके ये हरकतें कर रहे थे, एनाबेल एनाबेल। और उन्होंने बेसिकली हमारी टीचर्स ने हमें स्ट्रिक्टली बोला था, क्योंकि जो हमारा होटल था ना वो थोड़ा ओपन एरिया था जिसमें कोई भी नॉर्मल बंदा आ सकता है। बेसिकली वो होटल वैसा था कि मतलब रास्ते बड़े सारे निकलते, तो कोई भी नॉर्मल लोकल पीपल उधर आ सकते हैं, और रात को उधर लेपर्ड वेपर्ड घूमते हैं। तो हमें स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई भी अपने रूम के बाहर नहीं निकलेगा, एंड बाल खोल के तो बिल्कुल भी नहीं। बट हमारी वो देखो मस्ती कैसी थी। बट भाई अब तो मेरा फोन ले लिया, तो अब तो हमें चढ़ गया गुस्सा कि भाई इसने फोन लिया कैसे। तो हमने डिसाइड किया कि हम रात भर किसी को सोने नहीं देंगे, एंड हम मच्छर जाएंगे। तो लाइक देखो सुबह के हम 5 बजे से जागे हुए थे, मैं बेड पे, मतलब हम लोग, मेरी और मेरी फ्रेंड्स बेड पे जोर जोर से जंप मार रही हैं, जोर जोर से हम लोग चिल्ला रहे हैं पैग वाली 3 पैग वाला गाना हम गा रहे हैं। एंड नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ कि वो पूरा, मैंने तुम्हें बताया था वुड का होम था, तो नीचे आवाज जाती है ऑब्वियसली, हम जितनी जोर जोर से चिल्ला रहे इतनी जोर जोर से छलांग मारे हैं, सडनली हमारे डोर पे नॉक हुआ। ठीक है, अब सस्पेंस ये स्टोरी का कि वो कैंपस स्ट्रिक्टली सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, उस कैंपस में बॉयज नहीं अलाउड है, बॉयज का एक अलग कैंपस है, एंड कोई भी सर वर भी नहीं उस कैंपस में अलाउड है। ओनली फीमेल टीचर्स उसकी रखवाली करते हैं, एंड फीमेल हेड्स जो उधर के थे वो रखवाली कर सकते हैं। नॉक बजा डोर पे 2-3 बारी। अब हम चारों ने रूम लॉक किया हुआ है। भाई तुम्हें पता नहीं मेरे को इतना, मेरे अंदर इतने दम कैसा है, मैं तो मैं सोच में पड़ गई। आज भी मैं जब उन इंसिडेंट को याद करती हूँ मैं डर से जाती हूँ कि भाई तब इतना दम कैसे था। मैंने वो डोर खोला, एंड आई सॉ नो वन। ठीक है, और मैंने बंद कर दिया, एंड हमने मन में सोचा कि इट मस्ट बी सीनियर गर्ल्स जो हमें तंग करने के लिए नॉक करके जा रही होगी। तो भाई मैंने सोचा कि ऐसा ही होता है, हम सबने सोचा ऐसा ही होता है बेसिकली, कि कोई नॉक करके जाता है, फिर हम जब दरवाजा खोलते हैं फिर वो 2 मिनट बाद आता है। मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं डोर पे खड़े रहती हूँ, और वो नॉक करने से पहले ही देख लूंगी कौन है। ठीक है, लिटरली ये मैं तुम्हें इधर वीडियो में दिखा देती हूँ, ये ये हमारा दरवाजा था, मैं तुम्हें पूरा बताती हूँ। ठीक है, हमारा जो रूम है ना वो ऐसे है, और उसके बाद ना एक ग्लास की वो का एक ब्रिज बनाया हुआ है, फिर जाके दूसरा घर आता है। ठीक है,
फिर जाके आता है दूसरा घर, ग्लास के ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। जब मैंने पहली बार ही खोला था तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैंने बंद किया, और उसके 2 सेकंड बाद ही मुझे डायरेक्ट खोलना था। और जब आप ग्लास के ब्रिज पे चलते हो तो आवाज आती ही आती है टक टक की। पहली बारी तो जब मैंने खोला तो देखा कोई नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली हमारा ब्रेन काम कर रहा था, वापस 2 मिनट बाद लड़की आएगी। तो मैंने 2 मिनट के जैसे ही मैंने बंद किया वापस वो डोर, मैंने सोचा, हमने मेरी फ्रेंड्स ने बोला खोल अब, मतलब 2 सेकंड भी नहीं हुए थे। एंड हमने 2 सेकंड के बाद ऐसे खोला डोर, मैंने ओपन किया, तो मानोगे नहीं, मुझे आज भी वो सोच के बड़ा डर लगता है जो आगे हुआ। भाई एक ऐसे मतलब ना एक उसके सिर पे उस बंदे के बाल नहीं है, ठीक है, उसके सिर पे बाल नहीं है, लाइक वो बाल्ड था। एंड उस बंदे ने टॉर्च ऐसे ही पकड़ी हुई थी और वो लिटरली मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ है, लिटरली मुझे ऐसे घूर रहा है, ऐसे टॉर्च पकड़ के। तुम सोचो, टॉर्च उसके मुंह पे उसकी लाइट जा रही है, भाई उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है। एंड मैंने लिटरली पटक के डोर बंद किया। लाइक ब्रो व्हाट द हेल, मैंने क्या फेस किया अभी वो मुझे ही पता था। इट वॉज द स्केरियस्ट इंसिडेंट। मैंने बंद किया एंड मुझे लगा मैंने डोर लॉक कर दिया, पर मैंने लॉक नहीं किया था डोर, ठीक है। मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने लॉक कर दिया डोर एंड मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तुम मानोगे नहीं, मैं जल्दी से इन चारों के साथ मतलब मेरी 3 फ्रेंड्स थी, उनके साथ ब्लैंकेट में घुस गई। बेसिकली मैंने सोचा था कि ये 3 ऊपर सो देते हैं, मेरा एक अलग सा बेड सा था नीचे का, तो मैं उधर सो जाऊंगी, मैंने ऐसा सोचा था। भाई मैं उधर गई एंड सडनली 5 मिनट बाद टीचर्स आई। टीचर्स ने नॉक किया हमारा डोर जोर जोर से, और हम डर के मारे खोल नहीं दिया। फिर हमें आवाज आई, वो टीचर्स है, हमारे टीचर्स बोले डोर खोलो। एंड उस वक्त रात के 2:30 हो रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे। हमने डोर खोला एंड टीचर्स ने हमें बड़ा डांटा एंड हम बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं जैसे कि भाई वाओ हमने कितना प्राउड मोमेंट का काम किया। एंड टीचर्स वर लाइक आपको स्ट्रिक्टली बोला था अपना डोर बंद रखने, हमने डोर बंद रखने हैं, आप ओपन डोर रख के सोए हुए हो, यू हैव, आपको कोई शेम है, मतलब आपको शर्म बरम है कि आप ओपन डोर रख के सो सकते हो। एंड लिटरली हमें इतनी डांट पड़ी थी, डांट पड़ी थी उस रात पे, फिर भी हम हंस रहे थे, वो अलग बात है। तो फिर टीचर्स गई एंड मैंने डोर, भाई हम लोगों ने लॉक वॉक किया, ऊपर नीचे से दोनों जगह से लॉक किया। इट वॉज स्केरियस्ट भाई, मैंने आज तक उस बंदे की शक्ल याद आती है भाई। वो लिटरली यार तुम सोचो, मैंने डोर खोला एंड मेरी लिटरली 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में वो बंदा ऐसे टॉर्च लेके खड़ा हुआ है ब्रो। एंड भाई सोचो, और आई डोंट नो वाई उसने क्यों नहीं कोशिश की डोर खोलने की, पता नहीं वो कौन था, बट इतना मुझे पता था, इतना हमें पता था कि उस कैंपस में कोई भी मेल्स अलाउड नहीं थे। फिर तो उसके बाद तो हमें वैसे भी बड़ी डांट पड़ी थी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था कि उस ट्रिप पे हमने लाइक तीसरे दिन हमारी और भी दोस्त अपने दूसरे रूम से आई थी एंड उन्होंने भी कुछ किया, तो हमें उसकी भी डांट पड़ी थी, मतलब वो हम सबको, फिर हम 9-10 लड़कियों को डांट पड़ी थी। एंड देन देयर वर लाइक जो फीमेल टीचर्स हमारे साथ गई थी वो सिर्फ 3 नहीं थी, ठीक है, 3 थी ट्रिप पे। तो अब वो तीनों में से हमें कोई 3 नहीं पढ़ाते। तो हम जब थोड़े दिन बाद हम स्कूल आए एंड हमारे UT2 शुरू होने वाले थे, तो मेरी एक लाइक टीचर है, ठीक है, मेरी एक टीचर थी 9th में एंड उन्होंने मेरे को खड़े कराया कि आध्या इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं आता था। फिर उन्होंने मेरी एक दूसरी दोस्त को खड़ा कराया, वही रूम वाली, तो उसको भी नहीं आया। फिर तीसरी वाली को खड़ा कराया, रूम वाली, उसको भी नहीं आया। फिर चौथी को खड़ा कराया, उसको भी नहीं आया। एंड आई नो वो टॉन्ट कसना चाहते थे, इसलिए पहले हम चारों को खड़े कराया, क्योंकि वो चैप्टर मैम ने शुरू ही नहीं कराया था। मेन बात तो ये थी मैम ने शुरू ही नहीं कराया, बट मैम ने वो हमसे क्वेश्चन पूछा एंड मैम ने बोला बेटा आपको पढ़ाई का कैसे ही नहीं आएगा, आप चारों का ध्यान बदतमीजियों में है। तो मैम ने बोला मुझे सब पता है, आपने जो ट्रिप पे दूसरों को सोने नहीं दिया, दूसरों की नींद आप लोगों ने जो खराब की हुई थी, आप लोग बड़ी बदतमीज लड़की हो, आपको तो कहीं भी जाने लायक नहीं हो आप। भाई वीवर लाइक हमने तो सिर्फ डांस ही किया, इसमें इतना क्या हो गया, आपने हमारा फोन लिया, हमने डांस करके दिखा दिया आपको। भाई वो ऐसी ट्रिप थी। उसके बाद हर टीचर हमें जानती थी रूम नंबर 13 की लड़कियों से। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसका पार्ट 2 में मैं आपके और सारे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करूंगी, बट आई होप ये स्कूल ड्रामा अच्छा लगा है। और मैं तो प्रूफ्स भी डाल दूंगी कि मैंने वाकई में हमारा ऐसा रूम था एंड ऐसे था, तो मैं प्रूफ्स डाल दूंगी एंड आप देख सकते वीडियो में। मीट यू गाइस एट माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू वांट टू